दोस्तों, अगर आप रिटायरमेंट के बाद घर का प्लान कर रहे हैं या आप 1-2 महीने में रिटायर होने वाले हैं और आपको लग रहा है कि रिटायर होने के बाद मुझे एक अपना घर या प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग श्रीवास्तव फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल इन्वेस्ट विद उमंग में। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि रिटायर होने के बाद अगर हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमको किन-किन चीज़ों की सावधानी रखना चाहिए, क्या-क्या हमको चीज़ें करनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि अपना पुश्तैनी मकान ना बेचें, उसके लिए मुझे आपका बहुत प्यार मिला दोस्तों। मुझे बहुत सारे कॉल आए हैं, मतलब कि समझिए मुझे व्यूअर्स के मम्मी डैडी, उनके दादाजी और बहुत सारे व्यूअर्स का मुझे कॉल करके बहुत सारा आशीर्वाद भी मिला है कि यार तुम ना प्रॉपर्टी के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी लोगों को बता रहे हैं। दोस्तों, आपका ऐसा प्यार बनाए रखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आज चालू करते हैं आइए इस वीडियो को कि रिटायरमेंट होने के बाद अगर हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो हमको क्या क्या सावधानी और सुरक्षा बरतनी चाहिए। दोस्तों, रिटायरमेंट आराम करने का और सुकून से जीवन जीने का जीवन का सबसे अच्छा समय होता है दोस्तों। हम में से कई लोग हैं जो जब जॉब करते हैं ना तब उनको रहने के लिए क्वार्टर मिलता है, तो उनको अपने जॉब के समय में घर की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, कई लोग की जॉब ऐसी होती है कि हर 2 से 3 साल में उनका ट्रांसफर होता है, तो उनको यही नहीं क्लियर होता कि हमको एक परमानेंट घर कहाँ बनाना चाहिए, इसलिए भी वो घर नहीं लेते। कई लोग ऐसे रहते हैं कि उतना पैसा नहीं इकट्ठा हो पाता है, तो रिटायरमेंट के बाद जो बहुत सारा पैसा मिलता है, फंड मिलता है, उससे घर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आखिरी जो हमारा गोल होता है वो है कि रिटायरमेंट होने के बाद या रिटायरमेंट होने में जब 1-2 महीना बचा है तब एक हमारा परमानेंट घर हो जाए जहां मैं सुकून के साथ पूरे अपनी लाइफ आराम के साथ बिताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस उम्र में जब हम मकान खरीदते हैं तो हमको सावधानी बरतनी चाहिए और कुछ तैयारी भी करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली गलती जो हमको सुधारना है, क्या होता है कि हमारे जो पहले के माननीय सम्मानीय बड़े बुजुर्ग हैं, वो अपने घर में अपने धन संपत्ति, कर्जा, व्यवसाय, एक्स्ट्रा पैसा, सैलरी, ये सब की चर्चा ही नहीं करते। और क्या होता है कि जैसे आप घर खरीदना है तो उनको लगता है यार अभी तो ये मेरे बच्चे हैं, ये तो अभी बच्चे हैं, इनको मार्केट की क्या ही समझ हो गई, इनसे क्या ही बात करेंगे। तो वो खुद ही डिसाइड करके ना प्रॉपर्टी ले लेते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि आप समझिए जो भी आपके घर में यंग है ना, वो बहुत तेज है, उनको टेक्नोलॉजी की आपसे ज्यादा समझ है और वो मार्केट से भी बहुत अवेयर है कि भैया रेरा क्या होता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग क्या होता है, कौन सी कॉलोनी में क्या क्या सुविधाएं हैं, कहाँ पे क्या ऑफर चल रहे हैं, कहाँ पे हमको अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप एक बड़ा घर ले रहे हैं ना, बड़ा घर सिर्फ आपका सपना नहीं है, आपके पूरे परिवार का सपना है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप एक घर खरीद रहे हैं तो घर में जितने भी सदस्य हैं, छोटे बड़े, लेडीज जेंट्स, सबसे आप डिस्कस करें और खुल के अपनी बात रखें। तो क्या होगा, जब सबका सजेशन आएगा ना तो बहुत कम चांसेस रहेंगे कि आप कोई गलत इन्वेस्ट कर सके। तो दोस्तों, कभी भी अकेले डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि रहना पूरे परिवार को साथ में है। आप इससे धोखाधड़ी से भी बचेंगे, अच्छी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे और आपके कुछ पैसे भी सेव होंगे। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि सबको साथ में रहना है तो सब साथ में खुशी खुशी रहेंगे। तो दूसरी बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ शायद थोड़ी आपको कड़वी लगे, मगर ये बात आज की प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जरूरी है। वो क्या है दोस्तों कि आप जब भी घर खरीदते हैं, घर या कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, उसे खरीदने के तुरंत साथ अपने बच्चों के नाम ना कर दीजिए, अपने नाम से रखिए। और उसमें अगर आपको को पार्टनर बनाना है तो अपने जीवन साथी को बनाइए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं प्रैक्टिकल लाइफ से बोल रहा हूँ। आपने सुकून से जीने के लिए इस नए घर में इन्वेस्ट किया है, अगर आप अभी से ही इसको दूसरे के नाम कर देंगे तो हो सकता है आपका सुकून कहीं गायब हो जाए। मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी तो आप एक बार बागबान मूवी देख लीजिए, मजाक की बात नहीं है दोस्तों, बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो अगर आप ले रहे हैं ऐसी कोई प्रॉपर्टी तो कोशिश कीजिए कि प्रॉपर्टी के ओनर आप और आपके जीवन साथी ही रहे। दूसरी जरूरी चीज कि वसीयत जरूर बने। जी हाँ दोस्तों, अभी तो संपत्ति के मालिक आप हैं, मगर आपके जाने के बाद उस संपत्ति का मालिक कौन रहेगा इसकी आप पहले से ही वसीयत बना के रखें। इससे क्या होगा कि आपके जाने के बाद जो फैमिली डिस्प्यूट और ये सब होते हैं कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, ये सब चीजों से आप और आपका परिवार बचे रहे। वसीयत बनाने में एक और चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति आपके जीवन साथी को मिले, आप दोनों के जाने के बाद ही ये संपत्ति बच्चों को मिले। नहीं तो होगा क्या दोस्तों, आपके जाने के बाद शायद उनकी वैसी केयर नहीं हो पाएगी जैसे आपके रहते में होनी चाहिए। तो कम से कम उनको अपने रहने और बेसिक खर्चों के लिए दूसरों के ऊपर, किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। तो इस बात का दोस्तों अपनी वसीयत में जरूर ध्यान रखें। मैं कोई वकील नहीं हूँ जो आपको ये सब सलाह दे रहा हूँ दोस्तों, प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने ये चीजें देखी हुई है, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर संपत्ति का मूल्य अधिक है और आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो आप एक बार किसी अच्छे वकील से कंसल्ट करके ट्रस्ट बनाने के लिए भी विचार कर सकते हैं।
इससे क्या होगा कि आप पारिवारिक विवाद से बचे रहेंगे, संपत्ति का कोई दुरुपयोग नहीं होगा और इसके अलावा आपको टैक्स संबंधी बचत भी इसमें होगी। दोस्तों, तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि वसीयत बनाने के बाद आपको उसको कहीं रख के भूल नहीं जाना है। आपकी वसीयत को आप रेगुलर कुछ ना कुछ चेक करते रहें। आपको लग रहा है कि कुछ आपके उत्तराधिकारी में या वसीयत में कुछ चेंज कराना है तो उसको अपडेट कराते रहें दोस्तों। वसीयत बनाने के बाद भूलने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। और दोस्तों, चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितने पैसे हैं पूरे के पूरे पैसों को प्रॉपर्टी में मत लगा दें। थोड़े पैसे आपके इमरजेंसी वाले खर्चे जैसे मेडिकल या आपके कुछ शौक है, आपको घूमना है, जो आपने रिटायरमेंट में कर नहीं पाया, आपको घूमना है, आपकी कुछ हॉबी है, और सबसे अर्जेंसी मेडिकल, और इसके लिए बचा के रखें दोस्तों। तभी आपका रिटायरमेंट का सफर सुकून से अच्छे से बीत सकता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। मैं बस आपको बता रहा था कि रिटायरमेंट होने के बाद कैसे आप एक अच्छा घर, एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको रायपुर में लेना हो घर या प्रॉपर्टी या इन्वेस्ट करना आपको पैसे, तो मिलिए मुझसे। मैं हूँ उमंग श्रीवास्तव, आपका अपना प्रॉपर्टी पार्टनर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके मुझे बताएं। प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सभी वरिष्ठ नागरिकों के साथ जो रिटायरमेंट के बाद अपने लिए घर या कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। दिस इज उमंग श्रीवास्तव, आपके अपने चैनल इन्वेस्ट विद उमंग से।